हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और लीनियर इक्वेशन का मतलब मेरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। सो चार इक्वेशन है, आओ एक एक करके सॉल्व करना सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें एक इक्वेशन से हम निकालेंगे रिलेशन, और वो जो रिलेशन निकलेगा उसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके। जैसे हमें इसमें रिलेशन किससे निकालना चाहिए, तो कॉमन सेंस से हमें समझ में आ रहा है कि इससे रिलेशन निकालना बहुत आसान होगा। तो हम जानते हैं कि अगर x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, तो इसका ऑब्वियस सा मीनिंग है कि x इक्वल टू वाई, जब हम y को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। सो नाउ इफ x इज इक्वल टू वाई, सो व्हाट वी कैन डू इज we can substitute this value of x equal to y in equation number 2. Let's call them equation number 1 and equation number 2. So we can write substituting x equal to y in equation number 2. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 2x माइनस थ्री वाई, पहले मैं एक बार सारी इक्वेशन लिख देता हूँ एज इट इज। अब इसमें x को y के इक्वल रख देता हूँ। सो 2 इंटू वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू 10। 2y माइनस थ्री वाई मेक्स इट माइनस वाई इक्वल टू 10। तो y इज माइनस 10। अब अगर y माइनस 10 है तो x भी तो y के इक्वल है, x इक्वल टू वाई, सो विच विल ऑल्सो बी माइनस 10। तो आंसर क्या है, x is minus 10, y is minus 10, and that gives the final answer to this linear equation का जो पेयर है। This is the answer. All right, let's move on. तो सब्स्टिट्यूशन में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें एक से रिलेशन निकालना है और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। एंड दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। ये इसका सोल्यूशन भी है यहाँ पर। ओके, लेट्स डू इट। तो अभी हमें किससे रिलेशन निकालना चाहिए, अगेन यहाँ पर हमें आंसर यही मिल रहा है, इससे निकालना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए कि कहाँ पर वन एंड वन, जैसे इसमें दोनों जगह पर कॉफिशिएंट वन है, तो हमें इस तरह के केसेस को ढूंढना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो अगर हम इससे रिलेशन निकालते हैं तो x विल बी इक्वल टू 10 माइनस वाई। करेक्ट। वी कैन सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 20, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो 2, अब x की वैल्यू है 10 माइनस वाई, तो इंटू 10 माइनस वाई प्लस थ्री वाई इज 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो वहां पर। सो 20 माइनस टू वाई, दिस इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया 3y माइनस टू वाई इज y, एंड y इज 20 माइनस 20, यानी कि y की वैल्यू तो आ गई जीरो। अब अगर y जीरो है तो x कितना है, 10 माइनस वाई, और x आ जाएगा 10 माइनस जीरो। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 10। ये तो बहुत आसान हो गया कि x हो गया 10 और y हो गया जीरो। दिस इज आवर आंसर टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। करेक्ट। तो अभी तक हमने सीखा था, पहले इससे पहले वीडियो में हमने बेसिक सीख लिया है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे कैसे आ सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। उसका वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है हर बार। x is 10 and y is 0. Okay, now let's talk about the third question. And अब इसमें हमें ढूंढना चाहिए कि हम किस से रिलेशन फाइंड करें और किस में सब्स्टिट्यूट करें। तो हमें ढूंढना चाहिए कि कॉफिशिएंट वन कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर सिर्फ x दिख रहा है या फिर कहाँ पर सिर्फ y दिख रहा है। हमने देखा भाई यहाँ पर सिर्फ x दिख रहा है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं x प्लस टू वाई इक्वल टू वन। दैट मीन्स x इज वन माइनस टू वाई। जब तक हमें कोफिशिएंट वन दिख रहा है वी शुड ऑलवेज मेक द एफर्ट कि हमें वहीं से निकालना चाहिए। तो x इज वन माइनस टू वाई, तो यहीं से हम लोग निकालेंगे। नाउ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। द सेकेंड इक्वेशन इज 5x माइनस टू वाई इज 10। नाउ 5 इंटू वन माइनस टू वाई एंड माइनस टू वाई इक्वल टू 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 माइनस टेन वाई माइनस टू वाई इज 10, ये बन जाएगा माइनस 12y इज 10 माइनस 5। तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, माइनस 12y इज 5, सो y इज 5 अपॉन माइनस 12। दैट मीन्स माइनस 5/12 लिख सकते हैं, माइनस नीचे हो या ऊपर हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो अगर y की वैल्यू माइनस 5/12 आ रही है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1 minus 2y, which is 1 minus 2 into
minus 5 by 12, that means 1 plus 10 by 12, और 10 by 12 लिखने के बजाय हम इसको लिख सकते हैं 1 plus 5 by 6, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया था, एंड आप इसको एलसीएम लेकर ऐड कर सकते हैं 6, तो 6 plus 5 11, so 11 by 6 should be x and y should be minus 5 by 12. तो हमें एक जगह पर आंसर ऐसे लिख देना चाहिए that x is 11 by 6 and y is minus 5 by 12. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करना चाहिए. x is 11 by 6, y is minus 5 by 12. All right. अब इस केस में क्या करें, कोफिशिएंट कहीं पर हमें दिख ही नहीं रहा है 1, तो जहां तक हमने हो सकता था पॉसिबली वी लुक फॉर कोफिशिएंट 1. अब अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम कुछ कर सकते नहीं है इसके बारे में. फिर आप देख लो आपको सबसे कन्वीनियंट कहाँ पड़ रहा है, जहां पर भी कन्वीनियंट लगता है वहां से कर लो, कहीं कन्वीनियंट नहीं है तो कहीं से भी कर लो. अल्टीमेटली यू हैव टू डू इट. नाउ वी कैन टेक द फर्स्ट इक्वेशन बिकॉज इट इज मेकिंग नो डिफरेंस टू अस. हमने देख लिया कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 2 नीचे रखूंगा तो आसान रहेगा. बेटा आप 2 नीचे रख सकते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप y के वैल्यू ले सकते हैं. सो 3x plus 2y is 5, तो 2y is 5 minus 3x, so y will be 5 minus 3x upon 2. ये y की वैल्यू आ गई. अब ये y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आप कौन सी इक्वेशन में, देखो रिलेशन आपने निकाला है इससे, तो सब्सटीट्यूट आप करोगे इसमें, ये बात ध्यान रखना. नाउ 5x plus 3y is 8. Now 5x plus 3 into 5 minus 3x upon 2 equal to 8. So what we do here now is हमें इसका LCM ले लेना चाहिए. So this is upon 1. पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो देखो एक एक करते हैं, एक एक स्टेप करके करते हैं आराम से. 5x upon 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 minus 9x upon 2 is 8. Now let's take the LCM. It's 2, so 2 5s are 10x plus 15 minus 9x is 8, so 8 2s are 16, and 10x minus 9x is x plus 15. So what do we finally get? The value of x is 16 minus 15, that means finally 1. So the value of x is equal to 1. Okay, and if the value of x is 1, so how do we find the value of y? हम जानते हैं कि y is 5 minus 3x upon 2, तो ये हो जाएगा 5 minus 3 into 1 upon 2, तो ये हो गया 5 minus 3 2 upon 2, यानी कि ये भी 1 आ गया. So what is the final answer that we are getting? We are getting x is 1 and y is also 1. This is the final answer that we are getting here, and that calls the end for this substitution method. तो हमने क्या किया अभी, अगर हम देखें जैसे एक बार रिवाइंड करके, तो हमने सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चंस किए जहां पर बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन, जहां पर x इक्वल टू वाई जैसा रिलेशन निकल कर आ रहा है, एक से हमने रिलेशन निकाला, दूसरे में हमने सब्सटीट्यूट किया, और हमने सभी क्वेश्चंस में यही किया. जहां तक पॉसिबल था हमने x और y को सर्च किया, मतलब जहां पर कोफिशिएंट x और y का 1 है, लेकिन जहां पॉसिबल नहीं था, सो व्हाट वी डिड वाज लाइक इन दिस क्वेश्चन, तो हमने किसी से भी इक्वेशन में एक रिलेशन निकाला और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट किया. इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड. अब जब आप अपनी बुक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस नॉलेज के बेस पे, सो दैट वुड रियली हेल्प यू. So I hope you liked the video. I hope you could learn something from this video. So catch you in the next video. Till then, keep learning and stay happy.